यू आर वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निवेश सर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास के तरफ। ग्रामर करना है हमें, ठीक है। और 10 के लिए जो इम्पोर्टेंट ग्रामर है पहले उसे हम देख लेते हैं, कौन कौन सी ग्रामर हमें पढ़ के चलनी है। देखिए तो बाकी सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए पूरा क्लियर आ रहा है उसमें। ठीक है, बोल कह रहे हैं मतलब क्या, इधर इधर इधर। ग्रामर, इंपॉर्टेंट ग्रामर क्या है जी माध्यमिक के लिए? देखिए 3 ही ग्रामर है और बाकी करेंगे। हमें क्या करना है सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए चलते हम आगे। आएगा टेंस, 3 मार्क्स का। देखिए बाकी बच्चे दिखाई दे रहा है, कोई छोटे छोटे बच्चे सब इधर इधर। फिर पढ़ेंगे हम फ्रेजल वर्ब, इंपॉर्टेंट। ये भी आता है 3 मार्क्स का। उससे कोई दिक्कत नहीं, वो चलता है। तो फ्रेजल वर्ब 3 मार्क्स का आता है, तो 3 3 6 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और इसमें 3 मार्क्स का आएगा आर्टिकल प्रीपोजिशन। क्या आएगा 3 मार्क्स का? आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। ये भी 3 मार्क्स का आने वाला एग्जाम में हमारा। एक एक करके सारी चीजें करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। क्या आएगा? तो हो गया हमारा 3 3 6 3 9, 3 मार्क्स का आएगा। इसमें 3 चीजें हैं। एक है वॉइस आएगा 1 मार्क्स का, कंपलसरी है। नरेशन आएगा 1 मार्क्स का। नरेशन, और एक आएगा ज्वाइनिंग। इस बार माध्यमिक के लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। क्या क्या? तो हम करेंगे टेंस, फ्रेजल वर्ब, आर्टिकल प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन और ज्वाइनिंग। ठीक है, ये जो फ्रेजल वर्ब है, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, वहां पे भी अवेलेबल करा दिया जाएगा फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो हमें पढ़नी है टेंस, फ्रेजल वर्ब, आर्टिकल प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन और ज्वाइनिंग। ठीक है, टोटल कितना मार्क्स का हो गया? टोटल यहाँ पे 12 मार्क्स का हो गया। 3 3 6 3 9 और 3 12। सर 8 मार्क्स कहाँ गया? 8 मार्क्स का आता है आपका, और जो फिलर्स होता है 2-2 मार्क्स करके आता है माध्यमिक में। 4 वर्ड देगा और अंतिम पेज को करना रहता है। ठीक है, तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसको भी अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द। बट फिलहाल हम लोग चलते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे पहले करेंगे टेंस, फिर करेंगे फ्रेजल वर्ब, फिर पढ़ेंगे आर्टिकल प्रीपोजिशन, फिर वॉइस, नरेशन, ज्वाइनिंग। ठीक है, आज फिलहाल जो कराने वाले हैं, आज हम लोग चलते हैं, ठीक है, टेंस ना करके वॉइस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको निपटा देंगे। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जितना भी हम कराएंगे आज माध्यमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि सर माध्यमिक में मेरा वॉइस ना छूटे और हम आराम से कर पाए, तो क्या सर हमें याद करना होगा? बिल्कुल नहीं। हम सिखाएंगे, एक ऐसा ट्रिक देंगे कि कोई भी वॉइस हो माध्यमिक में एक बार में ही निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है हमें? जैसे जैसे हम बोल रहे हो चीजों को पहले सुनिएगा, और हाँ, अगर आप कॉपी और पेन नहीं लेकर बैठे, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाए प्लीज। एवरी स्टूडेंट are requested to please break your notebook and a pen and let's get started our today class. Got it? चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। वॉइस देगा क्या एग्जाम में, सुनिएगा ध्यान से। वॉइस एकदम आसान है, 1 मार्क्स का, आराम से हम लोग निपटा लेंगे। ठीक है, देखिए वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है सर? जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है और फोकस भी सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट इज एक्टिव and focus on the subject.
तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा और फोकस भी हम एक्टिव पे रखेंगे। मतलब सर देखिए, जैसे हम बोले मैं रूम साफ करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, तो फोकस खुद पे रखे, यानी हम सब्जेक्ट है, करने वाले हम हैं, उस काम को करने वाले हम हैं, तो फोकस भी किस पे रखे हैं, खुद पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कि हाँ एक्टिव वॉइस कहलाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव है और फोकस भी कहाँ है, सब्जेक्ट पर। लेकिन पैसिव में क्या होगा, हम बोले ठीक है, एक्टिव में क्या बोल रहे थे कि मैं साफ करता हूँ रूम, मैं मार्केट जाता हूँ, लेकिन पैसिव में हो जाएगा कि रूम मैं साफ करता हूँ, मार्केट मैं जाता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ। यानी पैसिव में पहले खुद को नहीं बोलेंगे। पैसिव में क्या होता है कि खुद को बाद में रखते हैं, कामों को पहले रखते हैं। ठीक है, कि क्या वर्क डन किया गया। तो पैसिव में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता है, बल्कि ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है। ऑब्जेक्ट इज एक्टिव and focus on the object. और याद रहे कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जाते हैं तो कभी भी ना मीनिंग चेंज होगा ना सेंस। मीनिंग और सेंस शुड बी रिमेन सेम। क्या होने चाहिए, मीनिंग और जो सेंस है, मीनिंग या सेंस शुड बी रिमेन सेम। ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं हम। एकदम आसान होने वाला है वॉइस हमारा। 1 मार्क्स का एग्जाम में सीधे 1 मार्क्स हम लोग उठा लेंगे। सिर्फ एक ही बात सीखनी है बस, वॉइस कोई भी एग्जाम में आराम से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, लिखिए इसको तब तक। एक समझा दे रहे हैं कि हम लोग करेंगे कैसे, टैकल कैसे करेंगे। देखिए कैसे एक चीज़ों को टैकल करेंगे। पहले समझिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। हम बोले कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। क्योंकि एग्जाम में पहले पहचान तो ले कि एक्टिव वॉइस पहचानेंगे कैसे या पैसिव वॉइस। तो ये बहुत आसान है। देखिए बोलिए पढ़ाया क्या था, हम बोले कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हाँ, तो पढ़ाने का काम कौन करेगा सर, पढ़ाने का काम तो आई करेगा। हाँ, तो पहले किसको रखे हैं, आई को, यानी फोकस किस पर है, आई पर। और पढ़ाएगा कौन, आई। तो कौन सा वॉइस हुआ, सिंपल सा बात है सर कि एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस। आई टीच इंग्लिश, एकदम आसान है, क्योंकि देखिए पढ़ाने का, इंग्लिश पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई। फोकस भी आई पे रखें। लेकिन पैसिव में क्या होगा कि फोकस चेंज होगा, मीनिंग नहीं। पहले ही बोल दें कि हाँ एक्टिव से पैसिव बनाते समय मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होती है। हाँ, सिर्फ क्या चेंज होगा, फोकस। तो फोकस क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट पे फोकस है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पर। तो देखिए आई क्या है, आई है सर सब्जेक्ट। टीच क्या है, टीच वर्ब है और इंग्लिश इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बहुत आसान है, जैसे जैसे हम बोलते हैं बस वैसे करते जाना है। पैसिव क्या होता है, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट पर कर लिए। ठीक है, देखिए और ये बहुत आसान है। क्या करना है जी, देखिए ये अगर आपको बी फॉर्म लगाना है तो हमेशा मेन वर्ब का बी फॉर्म, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा यही करेंगे। बट बहुत जन को पता ही नहीं सर बी फॉर्म होता क्या है। तो बी फॉर्म क्या होता है, सुनिए ध्यान से। बी के 3 बाल बच्चे, इज, एम और आर। हाँ, इज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, एम लगाते हैं आई के साथ और आर प्लूरल या यू के साथ लगाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। इज, एम आर का पास्ट क्या हो जाएगा, इज का पास्ट हो जाएगा वॉज। ठीक है, तो ये सीखेंगे आगे, बट पहले चलते हैं हम इन चीज़ों को समझते हैं। हम क्या बोले कि मेन वर्ब का बी फॉर्म और मेन वर्ब का ही थर्ड फॉर्म, अगर इतना करने आता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी पैसिव वॉइस को मात्र कुछ सेकंड में लोग निपटा सकते हैं। करना क्या है, देखिए मेन वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज, एम आर। अब इंग्लिश है तो क्या लगेगा बी का फॉर्म,
सर बात इंग्लिश का सब्जेक्ट है, एम तो आएगा नहीं क्योंकि एम का यूज आई करता है और प्लूरल है नहीं, तो क्या हो गया इज। ठीक है, लगा लिए हम बी फॉर्म। अब मेन वर्ब का ही थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाता है, टॉट। और इतना होते हमारा वॉइस कंप्लीट। क्या करना है, थर्ड फॉर्म बाई डूअर, बाई कौन आई था, हाँ बाई प्रीपोजिशन होता है, इसलिए क्या लेगा ये अपना ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रहे कि बहुत आसान है वॉइस। क्या करना है, बार बार मेन वर्ब क्या होता है, देखिए जब भी दो या दो से अधिक वर्ब रहे, एक वर्ब है तो मेन का ही काम करे, घर में इकलौते हम तो मेन वर्ब ही हम। देखिए तो ये अगर दो या दो से अधिक भी वर्ब रहे तो करना कुछ नहीं, हमेशा आखिरी वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा। ये अपने मन में बैठा के रख लीजिएगा। ठीक है, और उसी मेन वर्ब का हम बी फॉर्म भी लिखेंगे और उसी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस वॉइस में इतना करने आता है, बड़ा से बड़ा वॉइस हम लोग आराम से बना सकते हैं। और जब भी थर्ड फॉर्म लिखे, थर्ड फॉर्म लिखते ही थर्ड फॉर्म बाई डूअर, यानी पैसिव का मतलब क्या निकल के आया जी, देखिए ध्यान से। पैसिव वॉइस में हमें क्या लगाना होता है, ये याद कर लीजिएगा, बस खत्म। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना ही करना होता है हमें वॉइस में। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जल्दी से इसे बना के दिखाइए। ये क्लास 12 के एग्जाम में आया था। आई फाउंड द विंडो, आई फाउंड द विंडो। इधर आई क्या है, तो सर सब्जेक्ट है, फाउंड क्या है, वर्ब, लेकिन फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। क्या है ये, फाइंड का सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म है तो क्या लिखेंगे इसको, सेकेंड फॉर्म है सर। और द विंडो क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट। एक वर्ब है, यही मेन है। हम अभी अभी बोले थे कि पैसिव वॉइस का मतलब होता है फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट उठकर कहाँ आ जाएगा, सामने। तो क्या लिखेंगे, द विंडो। और मेन वर्ब का बी फॉर्म, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलिए बी फॉर्म लगाएंगे इसका, इधर इधर रुकिए, इसको अच्छे से लिख दिया जाए, थोड़ा गंदा दिख रहा है, एक मिनट। मेन वर्ब का बी फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, तो बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉच वर। अब एक विंडो का बात करें इसलिए क्या आएगा, वॉच। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फाउंड ही होता है, और थर्ड फॉर्म लिखते हैं क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म बाई डूअर। कौन है जी डूअर, आई, तो क्या हो जाएगा, मी। एकदम आसान है, जल्दी से लिखिए। और अभी अभी हम लोग चलेंगे माध्यमिक में जितना भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। बस बशर्ते हमें क्या करना है कि एक्टिव में दिया रहेगा, सब्जेक्ट करने वाला शुरू में रहेगा और बाकी बातें लिखी रहेगी। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं बल्कि ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, और इसीलिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में कहाँ लेके चलाते हैं, सामने। और ऑब्जेक्ट लिखते ही हमें क्या करना होगा, फिर मेन वर्ब का बी फॉर्म और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, थर्ड फॉर्म बाय डूअर, और हमारा पैसिव वॉइस क्या हो गया, आराम से कंप्लीट। ठीक है, लिखिए, फिर अभी कराएंगे माध्यमिक में जितने PYQ आया हुआ है सारे PYQ हम लोग करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखिए चीज को। ठीक है, तो चलते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ये माध्यमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक कॉमन रहेगा ही रहेगा माध्यमिक में, और ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। माध्यमिक में इसका आने का लगभग 75% से अधिक चांस है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है बनाना। जैसे बोले थे आप वैसे ही सिर्फ फॉलो कीजिएगा, और भले ही देखने में थोड़ा लग रहा हो हार्ड हो, लेकिन हार्ड है नहीं, हम जैसे बोले बस वैसे ही कीजिए। देखिए कैसे, बोलिए यू क्या है, तो यू है सर सब्जेक्ट, मेक क्या है वर्ब, और आप यू तुम बनाते हो, क्या बनाते हो, तो अ वेरी प्रीटी स्क्वेरल ट्रिक, ये पूरा का पूरा क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर हम इसे बनाएंगे तो पैसिव में हम सिखा रहे थे कि पैसिव का मतलब होता है फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा उठ के कहाँ चलाएगा, सामने। अ वेरी प्रीटी
स्क्वेरल ट्रैक, ट्रैक हो गया, लिख दिए। हाँ, और देखिए मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हम बोले थे कि लिखते हैं क्या करेंगे, मेन वर्ब का बी फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बोलिए मेक का फर्स्ट फॉर्म अगर लिखेंगे बी का तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो हो जाएगा इज, क्योंकि एक का बात हो रहा है कि एक स्क्वेरल का बहुत ही सुंदर ट्रैक बनाते हैं आप। ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे, द स्क्वेरल इन अ माउंटेन चैप्टर का है, तो वहाँ पे ये यू माउंटेन को बोला गया था, बट उसे लेन देना नहीं है हमें। अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक, मेन वर्ब का बी फॉर्म लिखे और मेन वर्ब का ही थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, मेड। हाँ देखिए, तो मेन वर्ब का ही बी फॉर्म और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब थर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म बाई डूअर, क्या हो जाएगा जी, यू है तो यू का सर यू ही होता है, एकदम आसान है। हाँ देखने में बड़ा होगा बट होगा नहीं, बहुत आसान होने वाला है, आप आराम से बनाइए, बनेगा। देखिए ये देखिए, पहले आप लोग बन रहे हैं कि नहीं आप लोगों से, ठीक है चलिए बनाते हैं। देखिए यही क्या है, यही है सब्जेक्ट, टोल्ड हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और सर मी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ इस बार दो ऑब्जेक्ट है, तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको जिससे मन करे उसे उठाकर लाइए और बना लीजिए, बनेगा। क्योंकि पैसिव का मतलब होता है फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास दो है तो हम दो तरीकों से बना सकते हैं, बट ठीक है पहले एक तरीका देख ले। बोलिए क्या उठा ले, आई या अलाई, कोई भी एक उठा लीजिए। देखिए हम उठा ले रहे मी को, पहले आई, मेन वर्ब का बी फॉर्म और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बोलिए क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, पास्ट की बातें है ना, तो बी का पास्ट वॉज होता है सर, और इसी का थर्ड फॉर्म टोल्ड का टोल्ड, तो आई वॉज टोल्ड, क्या बोला गया था मुझसे, लाई, झूठ बोला गया था। ठीक है, किसके द्वारा, थर्ड फॉर्म बाई डूअर, बाई हिम, एकदम आसान है जी। हाँ आप क्या तो ऐसे ही बना सकते थे, आई वॉज टोल्ड बाई अलाई, हाँ ठीक है बोला गया उसको लिख दिया कि अलाई बाई हिम। आप इसे उठा के ला सकते थे कि अलाई वॉज टोल्ड बाई हिम टू मी, वैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगा बना सकते हैं। इधर बढ़ते हैं हम आगे, द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग, देखिए क्या है जी, ये सर दो वर्ब है, तो हम सिखाए थे कि जब भी दो या दो से अधिक वर्ब हो हमेशा आखिरी वाला वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा, और उसी का हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का बी फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये किस फॉर्म में है जी, थोड़ा इसको कंप्लेन कम पिला दे, नाटा हो गया ये, रुकिए एक मिनट। चलिए अब जो बचा वो क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, ये पूरी की पूरी चीज उठ के कहाँ आ जाएगी, सामने। देखिए द होम लेसन्स, द होम लेसन्स, और मेन वर्ब का बी फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन बात कब की हो रही है, पास्ट की, तो बोलिए क्या लिखे, द होम लेसन्स, वॉज या वर्ड, इसका तो लगाएंगे बी फॉर्म। चलिए यहीं पे समझा दे रहे हैं, मेन वर्ब का बी फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी का कौन सा फॉर्म लेंगे, आईएनजी वाला फॉर्म, तो बिंग, ठीक है तो बिंग हो गया, लेकिन अब पास्ट किया तो पास्ट लगाकर वॉज बिंग, और इसी का थर्ड फॉर्म इंस्पेक्टेड, क्या हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, इंस्पेक्टेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म बाई करते हैं, क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म बाई डूअर, क्या हो जाएगा जी, बाय द टीचर, एकदम आसान है। देखिए जल्दी से लास्ट वाला आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है देखिए बनेगा, देखिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर बना रहे फिर मिलाइएगा आप जल्दी से। देखिए बढ़ते हैं आगे, तब सरिता हो गए सब्जेक्ट, नो क्या है, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, तो पूरा का पूरा सर ऑब्जेक्ट का काम कर लेगा। हाँ बनाते समय ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं, सामने, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा जी, इज नॉन। मेन वर्ब का बी फॉर्म लिखेंगे तो बी का फॉर्म क्या हो जाएगा, इज नॉन। आप लोग थोड़ा बाहर वेट कीजिए, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मेन वर्ब का बी फॉर्म इज और इसी का थर्ड फॉर्म नॉन, बट इस बार नॉन के साथ बाई नहीं आता है, और क्यों नहीं आता है जानने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा ऑफलाइन का बैच।
अगर चाहते हैं वाकई में वॉइस पूरे अच्छे से सीखना और इंग्लिश ग्रामर, तो आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन के साथ लगता है टू, और ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए अभी अभी बोले आपको मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। रटने की जरूरत नहीं, समझा दें, क्योंकि नॉन एक एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन के साथ बाय लगता है, ये कोई एक्शन वर्ब है नहीं, इसलिए क्या लगाता है टू। इज नॉन टू सरिता, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। और हाँ, ये चारों के चारों क्वेश्चन माध्यमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर हम अगले टॉपिक के साथ। वॉइस कंप्लीट हुआ हमारा और चलेंगे हम अगले क्लास में नरेशन से। सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले।